हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का दोस्त दिलीप चौधरी आज बहुत ही सुंदर और मोटिवेशनल एक छोटी सी कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, शिखर तक पहुँचना है, बुलंदियों को छूना है, तो हमें आज बहुत कष्ट करना होगा, हमें जलना होगा, हमें तपना होगा, तभी हम सफल हो सकते हैं, ऊंची बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं, शिखर तक पहुंच सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी बात के लिए, इसी बात पर मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी मोटिवेशनल और बहुत कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक गांव में बहुत ही प्रख्यात हाथ से बनाने वाला एक मूर्तिकार रहता था, जिसका दूर दूर तक नाम था कि हाँ, गांव में एक मूर्तिकार रहता है जो हाथों से पत्थरों को काट छांट करके उसे बहुत ही अच्छे मूर्ति में तब्दील करता है। तो यह बात शहर तक पहुंची, तो शहर में एक व्यापारी था जिसे एक मंदिर बनवाना था, और उस मंदिर में स्थापित करने के लिए वो एक बढ़िया मूर्ति, एक अच्छा मूर्ति उसमें स्थापित करना चाहता था। तो वो भी इस मूर्तिकार के बारे में सुना और वह गांव आया और मूर्तिकार को ऑर्डर दिया कि मुझे एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत और बहुत ही अच्छी बढ़िया एक मूर्ति चाहिए, जो मैं शहर में मंदिर बनवा रहा हूँ उसमें मुझे स्थापित करनी है। तो मूर्तिकार सुना, बहुत खुश हुआ कि चलो, गांव के साथ साथ अब शहर से भी ऑर्डर आ रहे हैं और मुझे शहर के भी लोग जान रहे हैं। तो ऑर्डर ले लिया और नेक्स्ट दिन सुबह उस समुद्र किनारे गया और वहाँ से दो बड़े बड़े पत्थर, खूबसूरत अच्छे से दिखने वाले पत्थर उठाकर घर ले आया और उन्हें अच्छी तरह से धोकर छेनी हथौड़ी लेके उन्हें काटने लगा, तराशने लगा और अपने काम में जुट गया। कुछ 2-4 हथौड़ी और छेनी पत्थर पर चलाया ही था कि पत्थर से आवाज़ आई कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मतलब काटिए, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाया कि कोई बात नहीं, थोड़ा तो पीड़ा होगा, लेकिन जब तुम एक अच्छी मूर्ति में तब्दील हो जाओगे तो तुम्हें लोग पूजेंगे। ठीक है। फिर वह कह के समझा के अपने काम में जुटने लगा। फिर कुछ 2-4 हथौड़ी पड़ा, छेनी पड़ा पत्थर पे, वो फिर चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं, मुझसे दर्द सहन नहीं होता, मुझे तकलीफ़ सहन नहीं हो रहा है, आप मुझे छोड़ दीजिए। मूर्तिकार ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की उस पत्थर को, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। तो मूर्तिकार भी उस पत्थर को साइड कर दिया और उसके साथ जो एक और पत्थर लाया था उसको लेके फिर अपने काम में जुट गया। उसे मूर्ति बनाने के लिए उसे काटने, छांटने लगा, तराशने लगा। और इसी तरह करते करते कुछ दिनों के बाद वह पत्थर एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी मूर्ति में तब्दील हो गया। निर्धारित समय पर वह शहर से वह व्यापार साहूकार आया और उस मूर्ति को देखा, बहुत खुश है और उसे ले गया। और उसके साथ साथ और ढेर सारी छोटी छोटी और मूर्तियाँ थी और ढेर सारे पत्थर मूर्तियाँ थे, सभी को ले गया। और जाते समय वो मूर्तिकार को उस मंदिर में स्थापना दिवस के दिन, मंदिर के जिस दिन स्थापना था उस दिन आने का उस मूर्तिकार को निमंत्रण भी दिया कि चलो, जिनके द्वारा बनाया गया मूर्ति स्थापित कर रहा हूँ उनको भी निमंत्रण दिया और चला गया। स्थापना दिवस के दिन शहर में मूर्ति स्थापना हुई, बहुत से लोग आए, बहुत से देखे, लेकिन किसी कारणवश यह मूर्तिकार उस मंदिर में नहीं पहुंच पाया और मंदिर बन गया, मूर्ति स्थापित हुई, पूजा अर्चना हुई, बहुत से लोग पहुंचे, बात आई गई हुई। कुछ दिनों के बाद किसी कामवश मूर्तिकार को शहर में जाना था। तो वो सोचा, मैं जब शहर जा ही रहा हूँ तो मुझे जो निमंत्रण मिला था साहूकार के जो द्वारा मंदिर जाने के लिए जहाँ मेरा मूर्ति स्थापित है, तो मैं इसी बहाने चलो वहाँ से भी होके आ जाता हूँ। और वह शहर गया, अपने काम ख़त्म करके उस मंदिर में गया।
करीब करीब शाम हो चुका था, तो मंदिर में कोई नहीं था। तो मंदिर में गया, उस मूर्ति के पास गया, उसे प्रणाम किया, कुछ फूल माला कुछ भोग लगाए, और जैसे ही मंदिर के दरवाजे से निकला, मंदिर के पास एक पत्थर पड़ा था, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो मूर्तिकार रुक गया, क्योंकि वो शुरू से ही पत्थरों को काट छाट करता था। तो रुक गया और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो, मतलब तुम्हें क्या परेशानी है? तो वो पत्थर बोला, मूर्तिकार जी, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही पत्थर हूँ जिसे आप काट कर मूर्ति बनाना चाह रहे थे और मैं रो रहा था, करा रहा था। मूर्तिकार, हाँ हाँ मुझे याद आ गया। तो तुम फिर रो क्यों रहे? तुम तो आराम से यहाँ पड़े हुए हो, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम फिर रो क्यों रहे? तुम आराम। तो बोला कि वो पत्थर बोला कि नहीं, मैं रो इसलिए नहीं रहा हूँ कि जो आपने मेरे साथ वाले पत्थर को तराश के मूर्ति बनाया था, वो मूर्ति सामने मंदिर में स्थापित है और लोग वहाँ जा रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, दूध दही चढ़ा रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं। तो मूर्तिकार बोला, तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? तुम आराम से पड़े हुए, तुम मूर्ति नहीं बन पाए, तो तुम्हें कोई नहीं चढ़ा रहा, इसमें कोई बात? तो वो पत्थर बोला, उसके लिए मुझे तकलीफ़ नहीं है कि हाँ मेरे ऊपर लोग फूल माला और ये नहीं चढ़ा। तो फिर मूर्तिकार बोला, तो फिर तुम्हें तकलीफ़ क्या है? तो वो पत्थर बोला कि सब लोग वहाँ फूल माला चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, दूध दही चढ़ा रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं, और सिर्फ नारियल आके मेरे ऊपर फूल रहा है। तो मैं हर दिन में कितनों बार, सैकड़ों बार, हजारों बार दर्द से मैं तड़प रहा हूँ कि फूल माला वहाँ चढ़ाते हैं, प्रसाद वहाँ चढ़ाते हैं, और मेरे ऊपर सिर्फ नारियल चढ़ाते हैं। मैं हर समय दर्द में रहता हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, दर्द हो रही है। तो मूर्तिकार ने उसे समझाया कि काश उस दिन तुम थोड़ा दर्द सह लिए रहते तो आज तुम भी किसी मंदिर में स्थापित होते और तुम पर भी लोग फूल माला और प्रसाद चढ़ा रहे होते, लेकिन उस दिन तुम थोड़ा दर्द नहीं सह सके, तो आज हर दिन ढेरों दर्द सहने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ता है। वह मूर्ति उस दिन बिना कुछ कहे चुपचाप उतना सारा दर्द सह लिया। आज मूर्ति एक अच्छा मूर्ति बन गया, तो मंदिर में स्थापित हुए, तो लोग उस पर फूल माला चढ़ा रहे हैं, उसे प्रणाम कर रहे हैं, उस पर प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, दूध दही चढ़ा रहे हैं, बस। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें यदि जीवन में बुलंदियों को छूना है, शिखर तक पहुंचना है, बहुत आगे तक जाना है, हमें सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें आज कष्ट करना होगा। उस भविष्य के लिए हमें आज कष्ट करना होगा, खुद को जलाना होगा, खुद को तपाना होगा, तभी हम कामयाब और बुलंदियों को छू सकते हैं। वो कहावत है ना, तुम आज 5 साल कष्ट और मेहनत कर लो, तुम्हारे आने वाले 50 साल बहुत सुखमय और सुखपूर्वक मतलब व्यतीत होंगे। इसी के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है। इसी तरह हमें अपने भविष्य को, हमें अपने कामयाब होना है, बुलंदियों को छूना है, तो हमें आज खूब कष्ट करना होगा, एक जुनून दिल में जगाना होना। आज अपने कष्ट को, अपने कंफर्ट जोन से, अपने आरामदायक ज़िंदगी से हम निकलेंगे, कष्ट करेंगे, तो हमारा भविष्य सुखमय होगा और हम बुलंदियों को छू सकेंगे। इसी तरह की और मोटिवेशनल बातों को जानने के लिए आप देखते रहें मेरे चैनल दिलीप चौधरी DCMA को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।